ऑफिशियल, तो सबसे पहले तुमको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे तुमको सामने कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का बटन देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको आना है और यहाँ पे आपको अपना आवेदक का पहला नाम की जगह आपको अपना पहला नाम फिल करना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसको आपको फिल कर लेना है। जैसे आपने अभी तक कांस्टेबल वाले फॉर्म में फिल किया था सेम तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो भी आपका फादर्स नेम है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। माता जी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर आपका जो भी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, क्योंकि उसमें एक OTP आएगी। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप फिल करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपना ईमेल डालना है। तो ईमेल आपका जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल को वेरीफाई करना है। तो जो भी आपने ईमेल डाला उसको आपको एक बार और डाल देना है ताकि वो वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है नेशनलिटी। तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछेगा क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको यस करना है क्योंकि आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो करना है। तो जैसे आप नो करेंगे तो आपके लिए अदर स्टेट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, क्योंकि आप यूपी के नहीं हैं तो आप किसी न किसी स्टेट के तो होंगे पूरे इंडिया में, इस वजह से आपको और सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। पर अगर आप यूपी के हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा कि आप SC/ST या OBC या EWS कुछ लेना चाहते हैं, उसका छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र का इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। साथ ही साथ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे ऑप्शन आपको तभी मिलेंगे जब आप यूपी के निवासी हैं। अगर आप यूपी के निवासी नहीं तो आप अदर स्टेट वाले तो आप जनरल पे ही फिल करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आपको जनरल, OBC, EWS, SC/ST सारी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अभी हम फिल करते हैं इसका मूल निवास जो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट का निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर देना है। तो निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे हम फिल करते हैं अपना, जो कि होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का। तो हमारा जो है वो 1 अप्रैल के बाद का है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है ये हमको यहाँ पे फिल कर देना है। मैं यहाँ पे रैंडम फिल कर रहा हूँ। आपको जो मिला हुआ निवास प्रमाण पत्र उसको आपको यहाँ पे भरना है, उसकी पूरी डिटेल। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका गृह जनपद क्या है। तो गृह जनपद जो भी आपका है वो आपके यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा। तो अगर आप OBC हैं या SC/ST या EWS है तो आपके सामने एक ऑप्शन और खुलेगा। अगर आप जनरल पे सेलेक्ट करेंगे तो जनरल पे कोई ऑप्शन नहीं खुलता एक। पर अगर आप EWS है तो EWS की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। OBC है तो OBC की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम OBC सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसका सर्टिफिकेट है OBC का वो किस डेट को बना हुआ वो हमको सेलेक्ट करना है। वो भी आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। निवास में कंपलसरी नहीं है पर कास्ट में कंपलसरी है कि आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही चाहिए। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। मैं यहाँ पे रैंडम कर रहा हूँ, आपका जो आप वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा क्या आप इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं। तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नो करेंगे तो कोई डिटेल फिल नहीं करनी। उसके बाद पूछेगा आपका 10th। तो 10th का आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किस बोर्ड से हैं। तो अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो अदर बोर्ड से, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। कब आपने पास आउट किया है आपको ये फिल करना है। जो भी आपकी मार्कशीट होगी उसमें क्लियरली लिखा होगा तो आपको सारी डिटेल फिल कर देना। रोल नंबर की बात आई तो रोल नंबर भी आप यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है वो फिल कर दीजिएगा और मार्कशीट का सीरियल नंबर। उसके बाद आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर भी आपकी मार्कशीट में लिखा होगा वो आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। तो 12th में आपसे पूछेगा फिजिक्स एंड मैथ है या डायरेक्ट डिप्लोमा है या अदर कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पूछ रहा है तो अगर आपका फिजिक्स मैथ है तो ठीक है, अदर है तो अदर पे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे उसके बाद पूछेगा बोर्ड का नाम, सारी डिटेल आपको फिल करनी। तो यहाँ पे अगर आप फिजिक्स एंड मैथ वाले हैं तो आपको फिजिक्स एंड मैथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड अपना भर देना है, यूपी बोर्ड। सब्जेक्ट आपको पता ही होंगे जो भी आपका होगा, ये नहीं पता तो आप अपनी मार्कशीट पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको किस सन में आपने पास आउट किया वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप पास हैं। फिर पूछेगा आपका रोल नंबर, तो आपका जो रोल नंबर आप वो फिल करिए। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद 3rd नंबर में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास O लेवल है
ये आपके पास ADC होना चाहिए या IT में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे वाला फॉर्म। तो अगर मान लीजिए आपके पास O लेवल है तो उसका क्या नाम है आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद आपने कहाँ से इसको लिया हुआ, तो संस्था का नाम आपके उसी O लेवल वाले सर्टिफिकेट पे दिया होगा या DC वाला जो आपको सर्टिफिकेट है उसमें दिया होगा। तो आप मान लीजिए जो भी आपका है वो आपको फिल कर देना है। किस डेट का है आपको वो फिल करना है, आपने कब पास आउट किया उसको, वो भी सारी डिटेल उसमें लिखी होगी, तो आपको वो भी फिल कर देनी है यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद आपका पास आउट और आपका रोल नंबर क्या है उसमें आपको लिखा होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, तो सर्टिफिकेट नंबर भी आपको उसी में लिखा है, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि आपने आर्मी को सर्व किया है, यस या नो। अगर यस करेंगे तो आपको उसको डिटेल फिल करनी होगी, तो अगर आपके पास डिटेल है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। तो जो आपका एड्रेस होगा आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट आपको पता ही है कि क्या है, स्टेट आपका है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका जो ज़िला आप वो फिल कर देना और जो पिन कोड है वो वहाँ का डाल देना। जैसे आप पिन कोड डाल देंगे उसके बाद आपको सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे 28 नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू फॉर्म करके एक बार दिखाया जाएगा। तो जो भी आपका फॉर्म है वो आप एक बार देख लीजिए। आपको कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है गलत है तो आप उसको ज़रूर ठीक कर लीजिएगा अभी। उसके बाद बस आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आपको फिल कर देना है। डिक्लेरेशन जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा आपको फिल कर देना और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका OTP से वेरीफाई हो जाएगा, आपको OTP फ़ोन पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और OTP डाल के आप लॉगिन पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपसे एक ये पेमेंट के बारे में पूछेगा कि आपको पैसा देना है या नहीं। तो आपको पैसा ना का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा अगर फॉर्म फिल करना है तो बस आपको इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ आपको यहाँ पे UPI और इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा। तो जिससे अभी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कर सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जिसका साइज 550 KB के बीच होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना साइन यहाँ पे अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना 10th सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट भी अपलोड करनी है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपना जाति और निवास अपलोड करना है, जो कि जिसका साइज़ आप PDF या JPG में किसी तरह भी आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। साइज़ 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना O लेवल या DC का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।